झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने औचक निरीक्षण कर विभाग में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और लंबित फाइलों की स्थिति की गहन समीक्षा की है और इस दौरान मंत्री ने दो टूक में कहा कि जनता को मिलने वाली मूलभूत सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कार्यालय में समयबद्ध उपस्थित अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोगों की शिकायतों के जल्द और प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दिया गया। वहीं आगामी गर्मी को देखते हुए मंत्री ने पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। खराब पड़े चापानलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर करने की और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि काम में ढिलाई और जिम्मेदारी से बचने वालों पर सख्त कार्रवाई तय होगी। उसका अपडेट कंप्यूटर में होगा। ये 26 दिन के बाद डिस्पोजल कोई फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब पूरा यूनिट है ऑफिस में। काम करने का मन लगता है कि नहीं लगता, और नहीं लगता तो लेटेस्ट फाइल को हम देख लिए हैं। पहले आप पुराना पेंडिंग फाइल देखो। तो गया है, उसका अपडेट कंप्यूटर में होगा। ये 26 दिन के बाद डिस्पोजल कोई फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब पूरा यूनिट है ऑफिस में। काम करने का मन लगता है कि नहीं लगता, और नहीं लगता तो लेटेस्ट फाइल को हम देख लिए हैं। पहले आप पुराना पेंडिंग फाइल देखो। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, झारखंड के पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने निरीक्षण किया है विभाग का, जिससे हड़कंप मच गया अधिकारियों में। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा माधवी आपने कि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जो है वो आज एक्शन के मोड में दिखे हैं और यही कारण है कि वो अचानक अपने विभागीय कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर कर्मचारियों की उपस्थिति, उनके जो कार्य प्रणाली है और लंबे समय से जो कई फाइलें दबी हुई थी उसे लेकर जो है वो मंत्री जी का जो गुस्सा है कर्मचारियों पर देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा, चूंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और वैसे में अपने राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ड्राई जोन है और वहां पर लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ता है और लगातार कई इलाकों से इस तरह की सूचनाएं विभाग को भी मिल रही है। मंत्री जी ने साफ तौर पर कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि राज्य की जनता को पेयजल मिले, इसे लेकर सुनिश्चित किया जाए। लगातार अधिकारियों से भी उनकी बातचीत हुई और कहीं ना कहीं आज योगेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा जो औचक निरीक्षण किया गया, इस औचक निरीक्षण से पूरे विभाग में खासकर वैसे जो निकम्मे कर्मचारी हैं उनमें खलबली मच गया। साथ ही वैसे कर्मचारी जो कि ईमानदारी से सही समय पर कार्यालय आते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, वैसे कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ा है। तो आज एक्शन के मोड में देखने को मिले, लगातार कर्मचारियों को फटकार लगाई। कई फाइलें जिसको लेकर निपटारा नहीं हुआ था उसे जल्द से जल्द जो है वो फाइल के निपटारे की जो है वो निर्देश दिया। जी बिल्कुल सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग का औचक निरीक्षण किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही आपको जानकारी दी थी कि इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और लंबित फाइलों की स्थिति की गहन समीक्षा की और इस दौरान मंत्री ने दो टूक में कहा कि जनता को मिलने वाली मूलभूत सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग का औचक निरीक्षण किया और उन्हें कर्मचारियों की उपस्थिति समेत अन्य फाइलों की स्थिति की गहन समीक्षा की है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो चूंकि पिछले 15 दिनों से वो असम में मौजूद थे और जैसे ही वो वापस रांची पहुंचे वो एक्शन मोड में नजर आए और आज नेपाल हाउस पहुंचे थे। पेयजल स्वच्छता विभाग का उन्होंने अचानक से औचक निरीक्षण किया। हालांकि बहुत कम ही वो विभाग में इस तरह से औचक निरीक्षण करते थे। जाहिर तौर पर जिस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आई है और जो फटकार वो लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो आप जो है तत्काल जो है अपने इच्छा के अनुसार जो है वो ट्रांसफर ले सकते हैं। तो देखिए, एक तरह से उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि या तो काम करो या फिर ट्रांसफर लेकर के निकल जाइए और यहाँ पर अगर आप हैं तो आपको काम करना होगा। देखिए, एक तो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, कई जगहों पर पानी की जो है
किल्लत जो है वो शुरू हो गई है। विभागों में कई फाइलें जो हैं वो फंसी हुई हैं। तमाम फाइलों का उन्होंने कहीं ना कहीं निरीक्षण किया है और जाहिर तौर पर जो कर्मचारी और अधिकारियों को जो उन्होंने फटकार लगाई है, देखिए योगेंद्र प्रसाद महतो की तरफ से कह सकते हैं बहुत स्पष्ट निर्देश और एक बहुत स्पष्ट मैसेज है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कर्मचारी वो कह रहे हैं, आमतौर पर बहुत कम मंत्रियों को आप देखे होंगे जो इस तरह की तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए निश्चित तौर पे सूत्रों की माने तो कई जो चापाकल हैं उसको लेकर के कई ऐसे फाइल्स थे, क्योंकि अभी जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत है, गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, बावजूद इसके तमाम तरह की चीजें पूरी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं काम करने में ढीलापन और एक तरह से ये मनमाने ढंग से काम करना और आदेश होने के बावजूद भी लोगों को वो सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार की छवि भी धूमिल होती है। तो अधिकारियों का, कर्मचारियों का एक बड़ा रोल होता है कि सरकार की योजनाओं को आप धरातल पर इम्प्लीमेंट करें और इस इम्प्लीमेंटेशन में जो है मंत्री तो विभाग के जो है सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन काम तो आखिर अधिकारियों को करना है, कर्मियों को करना है, कर्मचारियों को करना है। और इसमें अगर कार्यालय के कर्मचारी अगर ढीला रवैया अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं आएंगी और इससे बदनामी कहीं ना कहीं सरकार की होगी। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं जिस तरीके का वीडियो सामने आया है और तमाम अधिकारी वहां बैठे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि काम करना है तो कीजिए, अन्यथा आप काम छोड़ सकते हैं, ऐच्छिक ट्रांसफर ले सकते हैं। उन्होंने और तो और जो फाइलों का उन्होंने गहन निरीक्षण किया है, उन्होंने जो है कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल नवीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो फुल एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने विभाग का निरीक्षण किया, साथ ही साथ कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं देखते हैं कि आगे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। लेटेस्ट फाइल को हम देख लिए हैं, पहले आप पुराना पेंडिंग फाइल देखो। तो किया है उसका अपडेट कंप्यूटर में होगा। ये 26 दिन के बाद डिस्पोजल कोई फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब हम तो कार्रवाई करेंगे, हम रगड़ के काम करने का। कितना दिन हो गया उसका जी वहां काम करने का मन लगता है कि नहीं लगता, और नहीं लगता तो ऐच्छिक वहां से ट्रांसफर लो, हम तो कार्रवाई करेंगे, हम रगड़ के काम करने का। कितना दिन हो गया उसका जी वहां काम करने का मन लगता है कि नहीं लगता, और नहीं लगता तो ऐच्छिक वहां से ट्रांसफर लो, हम तो कार्रवाई करेंगे, हम रगड़ के काम करने का। कितना दिन हो गया उसका जी वहां